कल्याण मित्रों, नाभि ध्यान में बैठने के लिए कंबल या कुशासन का प्रयोग करें। जिस दिशा में आपके गुरु या आचार्य वास करते हैं उसी दिशा में मुख करके सबसे पहले उन्हें नमन करें और उसके बाद पालथी मारकर बैठ जाएं। अगर संभव हो तो पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं, अन्यथा पालथी मारकर बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रख लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वास को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। आती हुई सांसों को देखें और जाती हुई सांसों को देखें। देखने के अतिरिक्त कोई और चेष्टा न करें। जानने के अतिरिक्त कोई और चेष्टा न करें। सिर्फ देखें, सिर्फ जानें। सांस लेते हुए जाने की सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए जाने की सांस छोड़ रहा हूँ। लंबी सांस लेते हुए जाने की लंबी सांस ले रहा हूँ, लंबी सांस छोड़ते हुए जाने की लंबी सांस छोड़ रहा हूँ। छोटी सांस लेते हुए जाने की छोटी सांस ले रहा हूँ, छोटी सांस छोड़ते हुए जाने की छोटी सांस छोड़ रहा हूँ। गहरी सांस लेते हुए जाने की गहरी सांस ले रहा हूँ, गहरी सांस छोड़ते हुए जाने की गहरी सांस छोड़ रहा हूँ। छिछली सांस लेते हुए जाने की छिछली सांस ले रहा हूँ, छिछली सांस छोड़ते हुए जाने की छिछली सांस छोड़ रहा हूँ। जैसी सांस वैसी ही उसकी स्मृति होनी चाहिए, जैसी सांस वैसा ही उसका बोध होना चाहिए, जैसी सांस वैसा ही उसके प्रति होश होना चाहिए। आती हुई सांस को सहजता से आने दें और जाती हुई सांस को सहजता से जाने दें। उसमें बाधक न बने, उन्हें सहजता से आने जाने दें। बस आप उनके प्रति बोध से भरे रहें, होश से भरे रहें। आती जाती सांसों को देखते समय मन में राग, द्वेष या मोह की खेती न करें। अगर खेती हो जाए तो चिंता न करें। मन को फिर से आती जाती सांसों पर केंद्रित कर लें। अपने मन को कोसें नहीं, मन के प्रति कोई दुर्भाव न रखें, मन को गाली न दें। आपको अगर मन रूपी पशु का गुलाम बनना है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई समस्या ही नहीं, तब तो कोई झंझट ही नहीं। लेकिन अगर आपको मन रूपी पशु का पति या स्वामी अर्थात पशुपति बनना है तो राग, द्वेष और मोह की व्यर्थ की खेती छोड़कर आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। इसलिए जितनी बार आती जाती सांसों से मन भटक जाए उतनी ही बार मन को फिर से आती जाती सांसों पर केंद्रित कर लें। आती जाती सांसों को देखते रहें, उनके प्रति बोध से भरे रहें। नाभि ध्यान से पहले 15 मिनट तक आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह क्रिया नाभि ध्यान में बहुत मददगार साबित होती। इसलिए खूब तन्मयता से आती जाती सांसों को देखते रहें, उनके प्रति बोध से भरे रहें, होश से भरे रहें। अब सिर के सिरे पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। वहाँ पर जो हो रहा है उसे महसूस करें। वहाँ पर जितनी अनुभूतियों से गुजरें उसके साक्षी बने। अगर वहाँ कुछ भी महसूस नहीं हो तो वहीं ठहरे रहें, वहीं जमे रहें, वहीं ठहरे ठहरे जमे जमे। जैसे ही कुछ महसूस होने लगे तो सिर के सिरे से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए हृदय तक आएं और वहाँ पर अनुभूतियाँ बटोरते हुए धीरे धीरे नीचे उतरते हुए नाभि तक आएं और नाभि के पास ही ठहर जाएं, नाभि के पास ही रुक जाएं, नाभि के पास ही डूब जाएं। नाभि रूपी तालाब में मछली बनकर तैरें। मछली की तरह तैरते तैरते आप बहुत तरह की अनुभूतियों से गुजरने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक महाशक्तिशाली चेतना का जन्म हुआ है। आप स्वयं को इतनी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे कि कल तक जिस काम को आप पहाड़ उठाने जैसा समझते थे अब वही काम राई उठाने जैसा मालूम पड़ने लगेगा। जिस काम से कल तक भागते थे आपके अंदर उस काम को करने की धुन सी सवार रहेगी।
अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, थकावट और हर तरह के तनावों से मुक्ति मिलेगी। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों एवं अन्य अनेक बीमारियों को रोकने में एवं स्वास्थ्य वृद्धि में यह बहुत सहायक है। नाभि के पास ही आपका केंद्र है, नाभि के पास ही आपके जीवन का केंद्र है। इसलिए जीवन के केंद्र से दूर न जाएं, जीवन के केंद्र पर ठहर जाएं। जीवन के केंद्र से दूर जाने का मतलब है अपनी चेतना को विखंडित करना, अपने को कमज़ोर करना और अपने को दुखों के दलदल में झोंकना। इसलिए केंद्र से दूर न भटकें, केंद्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहें। केंद्र की खोज करते करते वह घड़ी भी आ ही जाएगी जब आप केंद्र की खोज कर लेंगे। बस आपको अपनी खोज जारी रखनी है। समय लग सकता है मगर अपने जीवन के केंद्र पर पहुंचकर ही दम लेना है। हिम्मत नहीं हारनी, खोजते रहना है, खोजते रहना है। अपने जीवन के केंद्र को खोजते रहना है। आपकी नाभि के आसपास ही आपका केंद्र है, आपकी नाभि के आसपास ही आपके जीवन का केंद्र है। आपकी नाभि ही आपका केंद्र है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आपकी नाभि के आसपास ही आपका केंद्र है, मैं ऐसा कहता हूँ। वह केंद्र आपकी नाभि से 1 इंच नीचे हो सकता है, वह केंद्र आपकी नाभि से 1.5 इंच नीचे हो सकता है, या वह केंद्र आपकी नाभि से 2 इंच नीचे हो सकता है। इसलिए अपनी खोज जारी रखें। अपनी नाभि और उसके आसपास के क्षेत्र को तालाब बना लें और मछली बनकर उस तालाब में तैरते रहें। एक मछली की तरह सजग होकर तैरते तैरते अपने केंद्र की खोज करते रहें। तैरते रहें, खोज करते रहें, तैरते रहें, खोज करते रहें। तैरते हुए अपने केंद्र के प्रति बगुले जैसा ध्यान रखें। आपका सजग होकर तैरना आपको आपके केंद्र तक पहुंचा ही देगा। इसलिए तैरना जारी रखें। पूरी ईमानदारी और खूब गहरे भाव में डूब कर तैरें। ऐसे तैरें जैसे आपकी नाभि नाभि न होकर कोई तालाब हो और आप मनुष्य न होकर कोई मछली हो। तैरते रहें, खोजते रहें, तैरते रहें, खोजते रहें, इधर उधर न भटकें। अगर आपका चित्त इधर उधर भटक जाए तो फिर से मछली बन जाएं और नाभि रूपी तालाब में तैरना शुरू कर दें। वैसे ही तैरते रहें जैसे मछली तैरती है। अगर आपका चित्त बार बार भटके तो बार बार मछली बनते रहें और नाभि रूपी तालाब में तैरते रहें, सतत तैरते रहें। जब केंद्र तक पहुंच जाएं तो उसका स्मरण रखना शुरू कर दें। अपने केंद्र का सतत स्मरण रखें। सांस लें तो आपका केंद्र ऊपर उठे और सांस छोड़ें तो आपका केंद्र नीचे गिरे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आपके केंद्र के उठने और गिरने का स्मरण रखें, सतत स्मरण रखें। यही नाभि ध्यान है। इसे नाभि ध्यान की जगह जीवन केंद्र ध्यान कहना ज़्यादा सही होगा। ध्यान रहे, इसे नाभि ध्यान कहें अथवा जीवन केंद्र ध्यान कहें। इसमें 2 बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात अपने केंद्र की खोज और दूसरी बात केंद्र की खोज हो जाने के बाद उसका सतत स्मरण। इस ध्यान में सिर्फ केंद्र की खोज ही जरूरी नहीं है बल्कि उसका सतत स्मरण भी जरूरी है। आपने मेरी बातों को खूब ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण मित्रों।